साहब आप सब ठीक है ना? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? ठीक है मेम साहब, अब हम चलते हैं। आपकी ना बहुत याद आएगी। मुझे भी। पूरा घर संभाल लेती थी। मेम साहब आप तो जानते ही हैं परिवार की मजबूरी है, नहीं तो जाने का तो हमारा भी मन नहीं था, लेकिन अब क्या करें, चलना पड़ेगा। चलते हैं। एक सेकंड सुन, मैंने यहाँ 10,000 रुपए रखे थे, तूने लिए हैं क्या? क्या? ये क्या बात बोल रही हो मेम साहब आप? भला हम आपके पैसे क्यों चुराएंगे? मुझे लगता है आप ना कहीं रख कर भूल गई होंगी। वैसे भी आप भूल जाती है ना रख कर। देखो यहीं कहीं होंगे। देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी इस घर में कोई भी नहीं है, अभी घर छोड़ के तू ही जा रही है, तो पक्का तूने ही लिए हैं। मेम साहब मैं आपके यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ, आप भला मुझ पर क्यों शक कर रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं करी है। देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी इस घर में कोई भी नहीं है, अभी घर छोड़ के तू ही जा रही है, तो पक्का तूने ही लिए हैं। पैसा देखकर ना अच्छों का ईमान डोल जाता है, तो पक्का तूने ही लिए होंगे पैसे। मैं तेरी चेकिंग करना चाहती हूँ। हे भगवान, जिसको मुझ पर आंख बंद करके विश्वास था, आज वही मेरी तलाशी लेने की बात कर रहा है। तो ठीक है मेम साहब, ले लीजिए मेरी तलाशी। हमने कोई चोरी नहीं करी है, लीजिए। ये कहाँ से आए तेरे पास? मेम साहब हमने ये पैसे नहीं चुराए हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा, ये पैसे तूने नहीं चुराए तो तेरे पल्लू में कहाँ से आए? मेरा डाउट सही निकला। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं मेम साहब, पुलिस को कॉल मत कीजिए मेम साहब, हमारा क्या होगा? मेम साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं करी है। आप हमारी बात पर विश्वास करिए, हम तो आपको अपने माँ बाप मानते हैं, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? आपको हम पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है क्या? पिछले 1 साल से आपके घर में काम कर रहे हैं, आज तक आपके साथ विश्वासघात नहीं करा, कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं मेम साहब, अगर आपको लगता है कि चोरी हमने की है तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। हमें प्लीज़ पुलिस के हवाले मत कीजिए। हमारा क्या होगा? हमारे माँ बाप है गाँव में, वो क्या बोलेंगे हमारे बारे में? माँ की दवाइयाँ कैसे आएगी मेम साहब? माफ़ कर दीजिए। देख, सजा तो तुझे मिलके रहेगी। एक ही रास्ता है तेरे पास इससे बचने का, या तो जिंदगी भर इस घर में काम करती रहे या फिर जेल जा। मेम साहब ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक पल को आप हमें पुलिस के हवाले करने के लिए बोल रही हैं और फिर आप कह रही हैं कि आपके घर पर ही काम करें, और फिर आप हमें चोर भी बता रही हैं। मेम साहब देखिए, आप साफ साफ बोलिए कि बात क्या है। देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर मुझसे। तुझे मेरी बात मंजूर है या नहीं, इस बात का जवाब दे। चाहे तो तू ये पैसे भी रख ले, मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी। मेम साहब ये आप क्या बोल रही हैं? हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देख, तू मुझसे ना ज्यादा सवाल जवाब मत कर, सीधा सीधा ये बता, तू यहाँ काम करेगी या फिर जेल जाएगी? अरे नहीं मेम साहब, हमें पुलिस के हवाले नहीं जाना, हम आपके यहाँ पर काम कर लेंगे। वैसे भी वहाँ पर 1-2 हज़ार ही मेरी पगार बढ़ी थी, कोई बात नहीं, वो हम आपसे मांग लेंगे, लेकिन हम आपके यहाँ पर ही काम करेंगे। जा फिर घर का काम कर। ठीक है मेम साहब। मेम साहब आपने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? राज? कौन सा राज? कि आप मेरी बहन हो। क्या? ये तुम्हें किसने कहा? मुझे सब पता है दीदी, आप ही मेरी बहन हो। जब मैं कल घर जा रही थी ना, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। वर्षा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये प्रीत तो आज नौकरी छोड़कर जाने वाली थी ना, फिर ये रुक कैसे गई? बस मैंने बातों में फंसा के उसे रोक लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन मुझसे दूर जाए। कसम से यार, तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तुम अपनी बहन से इतना ही प्यार करती हो तो अपनी बहन को डायरेक्ट जाके बता दो ना कि वो तुम्हारी छोटी बहन है। पागल हो क्या? अगर मैंने उसे ये बात बोल दी तो कितना डाउन फील करेगी, कितना गंदा लगेगा उसे कि एक बड़ी बहन क्या वो नौकरानी बन के काम कर रही है। और अगर मैंने ऐसा कुछ भी बोल दिया, अगर वो घर छोड़ के चली गई तो मैं नहीं चाहती कि वो घर छोड़ कर जाए। कहीं गुस्से में आके मुझसे नफरत ही ना करने लग जाए, कहीं वो ये काम ना छोड़ के चली जाए। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। मैंने ना अपनी लाइफ में कई सारी बहनें देखी हैं, लेकिन उनमें कभी इतना प्यार नहीं होता जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो। अरे ये तो देखो,
तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे ही साथ रहती है, लेकिन उसको इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ है। सच में अगर बहनों का प्यार हो ना तो तुम्हारे जैसा हो। प्राउड ऑफ यू। अब जब सच तुझे पता लग ही चुका है तो मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, तू मेरी छोटी बहन है। पर दीदी ये सब कुछ कैसे? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। बस तू ये जान ले कि तू कभी अनाथ थी ही नहीं, तेरे भी माँ बाप थे। जब हमारे घर में दूसरी लड़की हुई, यानी कि तू, तो बस मम्मी पापा डर गए कि वो तुझे कैसे पालेंगे, 2 लड़कियों का खर्चा कैसे संभालेंगे। इसलिए उन्होंने तुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। मम्मी पापा के मौत के बाद जब मुझे एहसास हुआ अकेलेपन का, तब मुझे याद आया कि मेरी एक बहन भी थी, उन्होंने तुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया था। और जब मुझे पता लगा कि तू लोगों के घर में काम करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं तुझे अपने पास ले आई ताकि तुझे ना लोगों के घरों में काम ना करना पड़े। और ये तेरा भी तो घर है ना छोटी। लेकिन दीदी ये सब कुछ आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? छोटी, मुझे डर था कि तू मुझसे कहीं नफरत ना करने लगे, ताकि तुझे ये एहसास ना हो कि तेरी बहन इतनी अमीर है और तू इतनी गरीब, और तेरे साथ कितना गलत हुआ था बचपन में छोटी। इसलिए मैंने तुझसे ये सब छुपाया। दीदी आप दिल के भी बहुत अमीर हो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था आप मेरी सगी बहन निकलेंगी। मुझे लगा था कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन है। लेकिन हाँ, अब ना मेरे पास जीने की वजह है, क्योंकि आप मेरे पास आ गई हो। मेरी बड़ी बहन मुझे मिल गई है। दीदी आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपसे खफा होंगी। मुझे आपसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस मुझे मिल गई हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आई लव यू दीदी, आई लव यू बहुत सारा। आई लव यू टू छोटी।